नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रतिष्ठानम क्लासेस में। तो दोस्तों, आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स पे काम किया जाए, तो हमने कहा चलिए इसी से शुरुआत कर देते हैं। तो अब हम लोग लगातार बात करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि उत्तर प्रदेश विशेष के करंट अफेयर्स में आज खास बात क्या है। यहां पर हमने 10 प्रश्नों की एक सीरीज ली है और उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे और इस तरह से लगातार सीक्वेंस में हम सारे उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित जितने भी तरह के करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं, जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में कहां पर देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया गया है। अब देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। इसकी खास बात यह है कि एक वैन होगी जिसमें सारे उपकरण होंगे, टूल होंगे, यहां पर व्यक्ति विशेष होंगे। ये सीधे किसान के यहां जाएंगे, जो भी शहद उत्पादक किसान हैं उनके यहां ये लोग जाएंगे और डायरेक्ट वहां पर उस शहद को निकाल पाएंगे और उससे क्या होगा कि किसान और इसके व्यापार के बीच ये जो बिचौलिए होते हैं इनको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, किसान को अपने शहद का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा और उसकी आय में वृद्धि हो सकेगी। तो इस लिहाज से ये देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन काफी महत्वपूर्ण है, जो इसका सीधे संबंध शहद उत्पादक किसानों से है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि गाजियाबाद का एक गांव है सिरोरा सलेमपुर गांव। ठीक है, तो गाजियाबाद के सिरोरा सलेमपुर गांव में कोई एक नाम आप याद रखिएगा, सिरोरा भी याद कर सकते हैं, सलेमपुर भी याद कर सकते हैं। बेस्ट है कि दोनों याद रहे, लेकिन कोई एक अगर आपको याद होगा तो भी बेहतर है। तो गाजियाबाद के सिरोरा सलेमपुर गांव में देश की पहली और साथ में उत्तर प्रदेश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, दूसरा प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के कितने स्थल रामसर साइट में शामिल हो चुके हैं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में, जल्दी से इसको देख लेते हैं, ईरान के रामसर शहर में विश्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन किया गया और वहीं से पूरे विश्व में जितने भी आर्द्र भूमियां हैं इनको संरक्षित करने का प्रयास वहीं से शुरू हुआ और ये जो संगठन है ये 1975 से एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया। फिलहाल समझने की बात यह है कि भारत के कुल 49 स्थल रामसर साइट में शामिल हो चुके हैं, जिसमें से यूपी के सर्वाधिक स्थल हैं। तो यूपी के कुल कितने स्थल रामसर साइट में शामिल हैं? 10। ठीक है, 10वां स्थल कौन सा है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश का वह 10वां स्थल बताइए जो हाल ही में रामसर साइट में शामिल हुआ है। आशा करता हूं कि सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट याद रखिएगा, ये जो नंबर है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले से, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं यार थोड़ा, हाँ आप लोग क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। हमारा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले से इंटरनेट एक्सचेंज नोट्स, क्या है भाई, इंटरनेट एक्सचेंज नोट्स का शुभारंभ किया गया। अब देखिए, इंटरनेट एक्सचेंज नोट्स ये होता है कि अगर ये जहां पर इंटरनेट एक्सचेंज नोट्स को इसका प्रसार जहां कर दिया जाएगा वहां पर नेट की जो क्वालिटी है, इंटरनेट की जो क्वालिटी है वो इन्हांस हो जाती है, बढ़ जाती है। और ये खास तौर से जैसे किसी एक शहर में इंटरनेट एक्सचेंज नोट्स को अगर लागू कर दिया जाता है तो उस शहर में पूरे क्षेत्र में, शहर के पूरे क्षेत्र में इंटरनेट की क्वालिटी जो है और उसका जो एक्सेस है वो बढ़ जाता है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से इंटरनेट एक्सचेंज नोट्स का शुभारंभ किया गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश का पहला जिला था गौतम बुद्ध नगर, पहला जो शहर था वो था गौतम बुद्ध नगर। यहां पर पहला इंटरनेट एक्सचेंज नोट्स को शुरू किया गया था। ध्यान ये रखेंगे कि आगरा के साथ साथ कुल 7 शहरों में
इंटरनेट एक्सचेंज नोट्स शुरू किया गया और इस तरह से कुल उत्तर प्रदेश के शहर कितने हो गए हैं 8, क्योंकि पहला कौन सा था गौतम बुद्ध नगर। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से शहर हैं। तो पहला देखिए गौतम बुद्ध नगर था और दूसरा करंट में आगरा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं कि अन्य कौन कौन से शहर हैं। तो गौतम बुद्ध नगर 1, आगरा 2, लखनऊ 3, कानपुर 4, प्रयागराज 5, वाराणसी 6, गोरखपुर 7 और मेरठ 8। याद करने का तरीका थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए एक तो वाराणसी है, एक तो गोरखपुर है, एक तो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और एक तो योगी जी का है, ठीक। दूसरा है प्रयागराज और लखनऊ, ये है आपकी प्रशासनिक राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ और ये है न्यायिक राजधानी प्रयागराज। और दूसरा याद रखिएगा कानपुर और मेरठ। तो इस तरह से पूरा आपको 8 शहरों के नाम पता चल जाएंगे। मान लीजिए जब कठिन प्रश्न बनेगा तो इस तरह से बोल सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से इंटरनेट एक्सचेंज नोट्स का शुभारंभ किया गया, निम्न में से कौन सा ऐसा जिला है जिसमें जो इंटरनेट एक्सचेंज नोट्स से संबंधित नहीं है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जाएगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो आंसर याद रखिएगा लखनऊ। तो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण का केंद्र स्थापित किया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल आप लोग जानते हैं, ये भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों से एक बनाई जा रही मिसाइल है, जो कि ब्रह्मोस क्या है आप लोग जानते हैं कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। कैसी मिसाइल है यार? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कहां पर किया जाएगा भाई? तो इसका निर्माण किया जाएगा लखनऊ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में, ये थोड़ा सा ये इन्होंने टाइपिंग में यहां से थोड़ी गड़बड़ी हो गई, आप लोग इसको इग्नोर करेंगे, यहां ध्यान दे लीजिए ऐसे। अब देखिए सही दिख रहा है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में AK-203 असाल्ट राइफल का निर्माण किया जाएगा? तो AK-203 AK-203 असाल्ट राइफल का निर्माण कहां पर किया जाएगा? तो अमेठी में। तो अमेठी के कोरबा में। हालांकि आप अमेठी याद रखें, तो ये स्पेसिफिक जगह आपसे नहीं पूछेगा, इस तरह से पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में असाल्ट राइफल का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो आप आंसर देंगे अमेठी, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमेठी ये जो जिला है इसका मुख्यालय क्या है, ठीक है। आशा करता हूं आप सबको ये चीज पता होगी। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमेठी जिला का मुख्यालय कहां पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर याद रखिए वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन, ठीक है। तो एज इट इज जो नाम है भाई वही याद है, वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन, ठीक है। तो ये झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ये रखा गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या किया गया है? तो दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मां बाराही देवी धाम स्टेशन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपकी जानकारी के लिए सब है। मान लीजिए अगर आ गया तो इन प्रश्नों को अगर आप एक बार भी पढ़े रहेंगे तो आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हाल ही में उत्तर प्रदेश की रतौल आम या रटौल आम, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, रटौल या रतौल, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में उत्पादित होने वाली ये बेहतरीन किस्म की आम है, बेहतरीन किस्म का ये आम है जिसका नाम है रटौल या रतौल। हाल ही में इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। इसको क्या मिला है? जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, जीआई टैग, ठीक है। तो इसको हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है रटौल आम को। तो यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो आंसर है इसका बागपत। मतलब बागपत जिले से संबंधित है रटौल या रतौल, कुछ भी कह लीजिए आप, आम, ठीक है। तो हाल ही में बागपत जिले की रटौल आम को, बागपत जिले के रटौल आम को या रतौल आम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये है कि जल संरक्षण में देश सर्वोत्तम किसे चुना गया? जल संरक्षण मामले में या देश का सबसे बेहतरीन प्रदेश कौन सा है? तो ये हमारा है
उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो जल संरक्षण तकनीक का उत्तर प्रदेश ने काफी प्रयोग किया है और इस तरह से उत्तर प्रदेश जल संरक्षण में देश का नंबर 1 प्रदेश बन गया है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा 10वां प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को जल संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो जल संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ है? तो उसका आंसर है मुजफ्फरनगर। ठीक है, मतलब पूरे देश में यूपी जो है वो जल संरक्षण में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश है और यूपी के 75 जिलों में सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको 10 का डोज, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं। तो आपको 10-10 प्रश्नों की एक श्रृंखला चलेगी और उसमें हम लोग जल्दी जल्दी छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को पूरा खत्म करने का प्रयास हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, आपका जो पेट की प्रारंभिक परीक्षा या आपकी जो लेखपाल की मुख्य परीक्षा, ठीक है, या आरओ यारो जो भी आप पेपर देने जा रहे होंगे, उन सभी एग्जामों में ये सारे वीडियो जो हैं ये समान रूप से उपयोगी साबित होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।